वैदिक काल से भगवान सूर्य की पूजा होती रही है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि सूर्य देव की कृपा से ही पृथ्वी पर जीवन बरकरार है। ऋषिमुनियों ने उदय होते हुए सूर्य को ज्ञान रूपी ईश्वर बताते हुए सूर्य की साधना आराधना को अत्यंत कल्याणकारी बताया है। प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी जाती है। इनकी साधना स्वयं प्रभु श्री राम ने भी की थी। आपको बता दें कि भगवान श्री राम के पूर्वज भी सूर्यवंशी थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी सूर्य की उपासना करके अपना कुष्ठ रोग दूर कर पाए थे। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने वाले देवता हैं। पौराणिक वेदों में सूर्य का उल्लेख विश्व की आत्मा और ईश्वर के नेत्र के तौर पर किया गया है। सूर्य की पूजा से जीवन शक्ति, मानसिक शांति, ऊर्जा और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को उगते और डूबते दोनों तरह से अर्घ्य दिया जाता है। शास्त्रों में सबसे ऊपर सूर्य देवता का स्थान रखा गया है। अगर सूर्य देव की पूजा की जाए तो कहा जाता है कि व्यक्ति के हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। सूर्य देव के कई नाम हैं। इन्हें आदित्य, भास्कर जैसे कई नामों से जाना जाता है। इन सभी नामों का महत्व अलग है। सभी के पीछे एक पौराणिक कथा छिपी है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। आदित्य और मार्तंड देवमाता अदिति ने असुरों के अत्याचारों से परेशान होकर सूर्यदेव की तपस्या की थी। साथ ही उनसे उनके गर्भ से जन्म लेने की विनती की थी। उनकी तपस्या के प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया और इसी के चलते वो आदित्य कहलाए। कुछ कथाओं के अनुसार अदिति ने सूर्यदेव के वरदान से हिरण्यमय अंड को जन्म दिया था। तेज के कारण यह मार्तंड कहलाए। दिनकर, सूर्यदेव दिन पर राज करते हैं, इसी के चलते इन्हें दिनकर भी कहा जाता है। दिन की शुरुआत और अंत सूर्य से ही होता है, इसी के चलते इन्हें सूर्य देव भी कहा जाता है। भुवनेश्वर, इसका अर्थ पृथ्वी पर राज करने वाला होता है। सूर्य से ही पृथ्वी का अस्तित्व है। अगर सूर्यदेव न हो तो धरती का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसके चलते इन्हें भुवनेश्वर कहा जाता है। सूर्य शास्त्रों में सूर्य का अर्थ चलाचल बताया गया है। इसका मतलब होता है जो हर वक्त चलता हो। भगवान सूर्य संसार में भ्रमण कर सभी पर अपनी कृपा बरसाते हैं, जिसके चलते इन्हें सूर्य कहा जाता है। आदिदेव, ब्रह्मांड की शुरुआत सूर्य से और अंत भी सूर्य में ही समाहित है, इसलिए इन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। रवि, मान्यता है कि जिस दिन ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी उस दिन रविवार था। ऐसे में इस दिन के नाम पर सूर्यदेव का नाम रवि पड़ गया। सूर्यदेव का परिवार काफी बड़ा है। उनकी संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां और 10 संतानें हैं, जिसमें यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और यमुना जैसी बेटियां शामिल हैं। मनु स्मृति के रचिता वैवस्वत मनु भी सूर्यपुत्र ही हैं। सूर्य देव की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया हैं। संज्ञा सूर्य का तेज न सह पाने के कारण अपनी छाया को उनकी पत्नी के रूप में स्थापित करके तप करने चली गई थीं। लंबे समय तक छाया को ही अपनी प्रथम पत्नी समझकर सूर्य देव उनके साथ रहते रहे। ये राज बहुत बाद में खुला कि वे संज्ञा नहीं छाया है। संज्ञा से सूर्य को जुड़वा अश्विनी कुमारों के रूप में 2 बेटों सहित 6 संतानें हुईं, जबकि छाया से उनकी 4 संतानें थीं। देव शिल्पी विश्वकर्मा सूर्य पत्नी संज्ञा के पिता थे और इस नाते उनके ससुर हुए। उन्होंने ही संज्ञा के तप करने जाने की जानकारी सूर्य देव को दी थी। धर्मराज या कहें तो धर्मराज या यमराज सूर्य के सबसे बड़े पुत्र और संज्ञा की प्रथम संतान हैं। यमी, यमी यानी यमुना नदी सूर्य की दूसरी संतान और ज्येष्ठ पुत्री हैं, जो अपनी माता संज्ञा को सूर्यदेव से मिले आशीर्वाद के चलते पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। वैवस्वत मनु सूर्य और संज्ञा की तीसरी संतान हैं। वैवस्वत मनु वर्तमान 7वें मनवंतर के अधिपति हैं।
यानी जो प्रलय के बाद संसार के पुनर्निर्माण करने वाले प्रथम पुरुष बने और जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की। शनिदेव सूर्य और छाया की प्रथम संतान हैं। शनिदेव, जिन्हें कर्मफलदाता और न्यायाधिकारी भी कहा जाता है, अपने जन्म से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते थे। भगवान शंकर के वरदान से वे नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर नियुक्त हुए और मानव तो क्या, देवता भी उनके नाम से भयभीत रहते हैं। तप्ती छाया और सूर्य की कन्या तप्ती का विवाह अत्यंत धर्मात्मा सोमवंशी राजा संवरण के साथ हुआ। कुरुवंश के स्थापक राजर्षि कुरु इन दोनों की ही संतान थे, जिनसे कौरवों की उत्पत्ति हुई। विष्टिया भद्रा सूर्य और छाया पुत्री विष्टि भद्रा नाम से नक्षत्र लोक में प्रविष्ट हुई। भद्रा काले वर्ण, लंबे केश, बड़े बड़े दांत तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। भद्रा गधे के मुख और लंबी पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। शनि की तरह ही इसका स्वभाव भी कड़क बताया गया है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कालगणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया है। सावर्णी मनु सूर्य और छाया की चौथी संतान हैं। सावर्णी मनु वैवस्वत मनु की ही तरह वे इस मनवंतर के पश्चात अगले यानी 8वें मनवंतर के अधिपति होंगे। अश्विनी कुमार संज्ञा के बारे में जानकारी मिलने के बाद अपना तेज कम करके सूर्य घोड़ा बनकर उनके पास गए। संज्ञा उस समय अश्विनी यानी घोड़ी के रूप में थी। दोनों के संयोग से जुड़वा अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई, जो देवताओं के वैद्य हैं। कहते हैं कि दधीची से मधुविद्या सीखने के लिए उनके धड़ पर घोड़े का सिर रख दिया गया था और तब उनसे मधुविद्या सीखी थी। अत्यंत रूपवान माने जाने वाले अश्विनी कुमार नासत्य और दस्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। रेवंत सूर्य की सबसे छोटी कन्या और संज्ञा की छठी संतान है। रेवंत जो उनके पुनर्मिलन के बाद जन्मी थी। रेवंत निरंतर भगवान सूर्य की सेवा में लगी रहती हैं। सुबह से शाम तक सूर्य अपनी किरणों, जिनमें औषधीय गुणों का अपार भंडार है, अनेक रोग उत्पादक कीटाणुओं का नाश करता है। टीबी के कीटाणु उबलते पानी से भी जल्दी नहीं मरते, वे सूर्य के तेज प्रकाश से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरे जीवाणुओं के नाश होने में संदेह ही क्या है। स्वस्थ रहने के लिए जितनी शुद्ध हवा आवश्यक है, उतना ही प्रकाश भी आवश्यक है। प्रकाश में मानव शरीर के कमजोर अंगों को पुनः सशक्त और सक्रिय बनाने की अद्भुत क्षमता है। इस तरह सूर्य प्रकाश अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन के लिए आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश का संबंध सिर्फ गर्मी देने से नहीं है, इसका मनुष्य के आहार विहार और जीवन के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। जय जय श्री कृष्णा।